हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी एकेडमी। एसएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। एसएससी एकेडमी फिर से लेके आ गया है एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं एसएससी एकेडमी आपके लिए लाता है साइंस के चैप्टर वाइज क्वेश्चन, फिजिक्स के, जो आपके एएलपी, टेक्नीशियन, पॉलिटेक्निक, उसके बाद पैरामेडिकल, आईटीआई, इन सभी आगामी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चलिए बिना समय गंवाए हुए हम चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। आज का जो लेक्चर नंबर ये 3 होगा, ठीक है। हर रोज़ आपके लिए एक एक वीडियो आता है, तो आज 3 है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक बीकर में पानी बर्फ पर तैर रही है, पानी पर बर्फ तैर रहा है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल होगा, ठीक है। क्या बोलता है, एक बीकर में पानी बर्फ पर तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल होगा। क्या होगा? ऑप्शन होगा बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा, पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, यदि इस क्वेश्चन को आप पहले से नहीं पढ़े रहेंगे तो आपका जवाब हमेशा होगा बढ़ेगा, हमेशा होगा बढ़ेगा, जो कि हो जाएगा गलत, ठीक है, जो कि हो जाएगा गलत। जो भी आप इस सवाल का आंसर देंगे बढ़ेगा, ये हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि ये बर्तन में पानी है, यहाँ तक पानी भरा हुआ, इसके ऊपर एक बर्फ़ है, तो बर्फ़ पिघलेगा तो क्या होगा, बर्फ़ पिघल के पानी बनेगा और क्या होगा, ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। आपको बता दें कि अगर किसी बर्तन में पानी भरा हुआ है, भरे हुए एकदम लबालब भरा हुआ, उसके ऊपर बर्फ़ है, बर्फ़ पिघल जाएगा तो भी उसके पानी के लेवल में कोई अंतर नहीं आने वाला है। इसका मतलब आपके सवाल का आंसर क्या हुआ, कोई अंतर नहीं हुआ, उतना ही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपके आंसर है, ठीक है। अच्छी तरह से याद कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, क्यों? ठीक है। चलिए ऑप्शन है, पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, बोतल के बाहर का तापक्रम अधिक अंदर से ज़्यादा होता है, पानी गर्म करने पर फैलता है, ठीक है। तो देखिए आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को, आपके वास्तविक जीवन रियल लाइफ से कनेक्टेड क्वेश्चन है। आप कांच का बोतल लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए, ढक्कन बंद कर दीजिए, पूरा का पूरा पानी भरिएगा, उसको आप रखिएगा फ्रिज में, जमेगा तो बोतल टूट जाएगा। तो बोलता है ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? तो पानी का एक गुण होता है, जब वो जमता है यानी बर्फ़ बनता है तो वो क्या होता है, फैलता है, ठीक है, ठीक है। क्या होगा, पानी जमने पर फैलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हुआ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि, ठीक है। तो दोस्तों आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, ठीक है, एकदम आराम से देखिए, आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। आपके परीक्षा में क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है, निश्चित रूप से आएगा, ये गारंटेड है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन क्या है, बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है, जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, ठीक है। चलिए बर्फ पर हम चलते हैं तो क्या होता है, हमको चलना कठिनाई होता है। आपको पता है हम किसी ज़मीन पे कहीं पर चल पाते हैं, इसका कारण क्या है, आपके पैर पे और उस ज़मीन के बीच घर्षण बल लगता है, ठीक है। आप कहीं फिसल जाते हैं, इसका मतलब वहाँ घर्षण बल कम होता है, तो बर्फ़ पर आप चलिए तब फिसलिएगा, इसका मतलब बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। इस सवाल का आंसर क्या होगा, घर्षण कम होता है, घर्षण क्या होता है, कम होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी इस सवाल के आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में
आता है तब जहाज का स्तर क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन है पहले जितना होगा, थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, जैसे आप समझिए आपका देखिए ये वाटर लेवल हो गया, इसमें एक क्या रहेगा आपका नाव रहेगा। ठीक है, तो नाव देखिए जब ये कहाँ चलेगा, नदी में चलेगा। तो जैसे देखिए आपको पता है थोड़ा सा पानी के नीचे थोड़ा सा डूबा रहता है। ठीक है, तो जब ये नदी में चला, मान लें इतना है, यही चलते चलते आगे चल के कहाँ में चल गया, आगे चल के ये चला गया समुद्र में। तो आप जानते हैं ये जो लेवल है ना, इससे जहाज थोड़ा सा जब समुद्र में आएगा तो ये जो नाव होगा थोड़ा सा पहले इतना डूबा हुआ था, लेकिन अब थोड़ा कम डूबे। इसका मतलब क्या हुआ, नाव या जहाज क्या होगा, थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। क्या होगा, थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। अब क्यों उठेगा यह आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, आपको नहीं आता, आगे इसमें क्वेश्चन आएगा, कोई बात नहीं, हम बता देंगे। ठीक है, आप कोशिश कीजिए कमेंट में इसका आंसर ऐसा क्यों होता है। ठीक है, थोड़ा ऊपर उठ जाता है आंसर हुआ इसका, तो ऐसा क्यों होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हुआ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से देखिए, क्वेश्चन है लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। ठीक है, लोहा का कील लीजिए, पारा में डालिएगा तो तैरने लगेगा, लेकिन पानी में डालते हैं डूब जाता है। ठीक है, बोलता है ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन है लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण। ऑप्शन बी बोल रहा है लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, और पारा पानी से भारी है। ठीक है, तो देखिए कोई भी वस्तु किसी के ऊपर तैरता है, इसका मुख्य कारण क्या होता है, एक दूसरे की डेंसिटी। जिसका डेंसिटी कम रहेगा यानी घनत्व कम रहेगा वह तैरेगा, जिसका घनत्व ज़्यादा रहेगा वो डूब जाएगा। ठीक है, तो लोहा का कील पारा में तैरता है, इसका मतलब पारा के घनत्व से लोहे का घनत्व क्या होगा, कम होगा। ठीक है, पारा का घनत्व लोहे के घनत्व से क्या होगा, सॉरी लोहा का घनत्व पारा के घनत्व से कम होगा। ठीक है, क्या हो गया आंसर इसका, लोहे का घनत्व पानी से अधिक, हाँ पानी में डूब जाता है, जिसका अधिक होगा वो डूब जाता, तो पानी से अधिक होगा लेकिन पारा से कम होगा क्योंकि पारा में तैरता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है, पर यदि पानी में काफ़ी मात्रा में नमक मिला दिया हुआ हो तो उसमें अंडा डाला जाए तो क्या होगा। ठीक है, देखिए आप लोग घर में देखते होंगे अंडा उबाला जाता है, तो अंडा में को जब पानी में डालते हैं तो डूब जाता है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि आप उसमें नमक में पानी में क्या जलिए बहुत सारा नमक डाल दीजिए तो क्या होगा। तो आप देखे होंगे या नहीं देखे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, यहाँ जान जाइए। ठीक है, जब आप उसमें बहुत सारा नमक मिला दीजिएगा तो क्या होगा, अंडा क्या होगा, तैरने लगेगा, मतलब कि अंडा पानी में तैरते रहेगा। ऑप्शन ए क्या है, अंडा पूरी तरह डूब जाएगा, बिल्कुल गलत बात। अंडा पानी के बर्तन के बीच में रहेगा, गलत बात। अंडा कभी डूब जाएगा और कभी तैरेगा, ये भी गलत बात। अंडा पानी पर तैरता रहेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी आपके आंसर हुए। ऑप्शन नंबर डी आपके आंसर हुए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया आपका। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्यों। ठीक है, देखिए अभी आपने क्या देखा, लोहे के कील पानी में डूब जाती पारा पर तैरता, यहाँ पे क्या बोल रहा है, बर्फ पानी में तैरता अल्कोहल में डूब जाता, जिसका डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, वो डूबेगा, जिसका डेंसिटी कम होगा वो तैरेगा। तो बर्फ क्या कर रहा, तैर रहा पानी में, इसका मतलब पानी से डेंसिटी क्या है, कम है, और अल्कोहल में डूब जाएगा, इसका मतलब अल्कोहल से डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो देखिए इस सवाल में ऑप्शन में क्या है, पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी, पारदर्शी होने से कोई मतलब नहीं है। बर्फ पानी के जमने से बनती है, जमने होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बर्फ ठोस है जबकि अल्कोहल द्रव, ऐसा भी कुछ नहीं। ऑप्शन क्या है, बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। देखिए ऑप्शन में हल्का भारी लिखा है, ये हल्का भारी उतना एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, इसमें एग्जैक्ट होना चाहिए कि बर्फ का घनत्व तो पानी से कम होता है जबकि अल्कोहल से अधिक होता है, इसलिए ऐसे ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर ऑप्शन नंबर
डी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर है। ठीक है, समझ गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आ गया, क्या बोल रहा है, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्यों। अब देखिए, स्टील की गोली हो, लोहा की गोली हो, ठीक है, तो कोई भी गोली हो तो क्या होगा, तैरता है। इसका मतलब क्या होगा, डेंसिटी का मतलब होगा। तो देखते हैं, पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती, ऐसा बात नहीं है। पारे का घनत्व स्टील की घनत्व से अधिक होता है। स्टील का घनत्व पारे की घनत्व की अपेक्षा अधिक होती है। गोली तैर नहीं सकता। तो देखिए क्या बोल रहा है, गोली तैर रही है मतलब गोली का घनत्व कम होगा, इसका मतलब पारा का घनत्व अधिक होगा। क्या है, स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक नहीं, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होगा, क्योंकि स्टील का कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, तभी तो तैर पाएगा, नहीं तो नहीं तैर पाएगा। ऑप्शन बी इस सवाल के आंसर हुए। ठीक है, चलिए दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है आप पूरा का पूरा वीडियो देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। इस चैनल पे आपके लिए रोज़ आ रहा है क्वेश्चन जो कि साइंस के हैं, आपके एलपी टेक्नीशियन इस सब में काम देने वाला क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन आ गया है, बोलता है पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व अधिकतम, दोस्तों देखिए बार बार हम घनत्व की बात करते हैं, आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, आपको बताना है, कमेंट में लिखना है घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है और उसका SI मात्रक भी क्या होता है लिखते हैं। जैसे कि आपको लिखना बोलेंगे चाल बराबर क्या, तो आप लिखिएगा दूरी बटा समय, तो वैसे ही आपको लिखना घनत्व बराबर कितना बटा कितना होता है, ये आपको लिखना है और उसका SI मात्रक भी लिखना है। ठीक है, आप आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व अधिकतम होता है, ऑप्शन ए है 4 डिग्री सी, ऑप्शन बी है 4 केल्विन, ऑप्शन सी है 4 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी है -4 डिग्री सी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, पानी का घनत्व अधिकतम जो होता है वह होता है 4 डिग्री सी। ऑप्शन ए इस सवाल के आंसर हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है आपका, बोल रहा है वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहेगा। मात्रा बदलने का मतलब देखिए, जैसे मात्रा, जैसे 1 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है, 3 किलोग्राम तक, किसी के पास 1 है, किसी के पास 2 किलोग्राम, तो क्या हुआ, 2 किलोग्राम ज़्यादा मात्रा है। ठीक है, तो बोलता है मात्रा हम बदल दें तब भी कोई चीज़ परिवर्तन नहीं होगा। देखिए मात्रा बदलेगा तो आयतन परिवर्तन हो सकता है, भार परिवर्तन हो सकता है, द्रव्यमान भी परिवर्तन हो सकता है, लेकिन घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपके आंसर हो गए, घनत्व नहीं बदलेगा। चाहे आपके पास 1 केजी हो या फिर 2 केजी होगा, उसमें से उसका घनत्व निकालेंगे तो भी एक बार जितना घनत्व आएगा हर बार उतना ही घनत्व आने वाला है। घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता मात्रा बदलने पर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आ गया है आपका क्वेश्चन नंबर 61, क्या बोल रहा है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन है समुद्री पानी में प्रदूषण कम होता है, समुद्री तरंगे तैराक को तैरने में सहायक होती है, समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, समुद्री पानी में पानी का आयतन ज़्यादा होता है। देखिए, ठीक है, तो कोई भी चीज़ तैर रहा, तैराक तैरे या कोई वस्तु तैरे, इस स्थिति में क्या होना चाहिए कि जब डेंसिटी किसी चीज़ का अधिक होगा, जिसका डेंसिटी कम होगा, तो तैरने में बहुत फायदा होगा, बहुत आसानी होगा। ठीक है, तो समुद्री पानी का घनत्व जो होता है, देखिए बोला नदी में भी तैराक तैर रहा है जबकि समुद्र में तैर रहा, तो नदी में जितना तैरने में थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसमें समुद्र में जाएगा थोड़ा आसानी हो जाएगा। इसका मतलब कि उसका डेंसिटी ज़्यादा है तो और भी ज़्यादा तैरा रहा उसको। ठीक है, यानी समुद्र के पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हुई, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आ गया है 62, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है, ऑप्शन ए है ताप, ऑप्शन बी है वेग, ऑप्शन सी है दाब, ऑप्शन डी है दबाव। देखिए बार बार क्वेश्चन आ रहा है तैरना, तैरना किस पर डिपेंड कर रहा है, तैरने का मतलब होता है डेंसिटी, डेंसिटी घनत्व कम ज़्यादा होगा तभी तैर पाएगा। तो घनत्व, वायुमंडल बादल भी तैरता है किसी कारण, तो घनत्व के कारण ही तैरता है। ऑप्शन नंबर डी आपके आंसर हो गए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है
समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए है 1/9, ऑप्शन बी है 1/10, ऑप्शन सी है 1/6, ऑप्शन डी है 1/4। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, कहने का मतलब समुद्र का ये सतह है, इसके ऊपर आइसबर्ग, आइस मतलब होता है बर्फ, बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा। ठीक है, तो यह जो ऊपर रहता है वो कितना रहता है? तो इसका आंसर होता है 1/10 भाग। 1/10 भाग कितना होता है? ऊपर होता है। दोस्तों आपको बता दें, ये क्वेश्चन का पता नहीं क्या है, इसमें कुछ लिखने का कंडीशन अलग होता है। कभी कभी इस सवाल के आंसर 1/9 भी रहते हैं, तो हम मानते हैं कि इस सवाल का 1/9 जो आंसर होगा वह डिपेंड करता है कि आयोग इसका आंसर क्या दे रहा है। इस क्वेश्चन को आप गूगल पे सर्च मारिए, देखिएगा इसका आंसर कहीं कहीं पे आपको 1/9 भी मिलेगा, कहीं कहीं आपको 1/10 भी मिलेगा। ठीक है, तो उतना घबराने की ज़रूरत नहीं, आप 1/10 याद रखिएगा। ठीक है, 1/10 याद रखिएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए, और यहीं पर देखिए, जैसे एक क्वेश्चन बोलेगा कि पानी पर बर्फ तैर रहा तो कितना भाग ऊपर रहेगा, तो उसका तो निश्चित रूप से 1/10 रहता है, लेकिन ये आइसबर्ग वाला बात बोलता है तो इसमें कन्फ्यूजन आता है। ठीक है, कहीं 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 पर 1/9 आंसर देता है, कभी कहीं 1/10 आंसर देता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, लेकिन आपको याद रखना 1/10। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बोलता है बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि, आपने बांध देखा पानी, ठीक है, जैसे कि बांध देखा तो बांध पर देखते होंगे आप, बांध को देखिएगा अच्छा ऐसे करके देखिएगा, तो जिस पर आप चलते हैं मान लेते हैं यह इतना मोटा है, तो नीचे देखिएगा उसका एरिया इतना बड़ा रहेगा। ठीक है, देखिएगा इधर से तिरछा सा रहता है, आप इस पर ये आपका समझिए रोड है, इसके ऊपर आप चलते हैं बांध के ऊपर, और नीचे में देखिएगा कितना ज़्यादा जगह ले। इसका मतलब बांध क्या बोलता है? नीचे में उसकी दीवारें मोटी होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो बांध क्यों बनाया जाता है? बांध बनाया जाता है पानी को रखने के लिए। तो जैसे जैसे पानी की गहराई बढ़ेगा, ठीक है, तो बांध में क्या होता है? पानी की गहराई बढ़ने पर दाब बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखते हैं किस ऑप्शन में गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। पहले ऑप्शन में मिल गया, तो पहला ऑप्शन ही इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात आ गया समझ में? कहीं कोई दिक्कत परेशानी होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप पर्सनल नंबर से कॉल भी कर सकते हैं, आप हमसे अपनी परेशानी के बारे में बात कर सकते हैं, क्वेश्चन के बारे में जो परेशानी हो उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। ठीक है, यू हैव ऑथोरिटी टू कॉल मी, कॉन्टैक्ट मी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन आगे है, बोलता है बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक। तो ऑप्शन ए देखिए, बढ़ जाता है, घट जाता है और परिवर्तित रहता है, और पहले घटता है फिर बढ़ता है। ठीक है, देखिए कभी कभी आपको ऐसा लगता है स्केटिंग करना आपके समझ में आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं समझा देता। स्केटिंग करना क्या होता है? जैसे ये मान लीजिए ये बर्फ़ है, इसके ऊपर आपने देखा होगा ऐसे करके एक पट्टी ले लेते हैं, इस पर आदमी पैर रख देता है और डंडा से आगे मारता है तो इस पर फिसलते रहता है, इस पर फिसलते रहता है। इसी को कहते हैं बर्फ़ पर स्केटिंग करना। ठीक है, तो इतना बात समझ गए, बर्फ़ पर स्केटिंग करना समझ गए। तो बोलता है बाद में पढ़िए, ये स्केटिंग आपको समझ आए नहीं आए, समझिए कि दाब बढ़ने, क्वेश्चन देखिए, दाब बढ़ने पर क्या बोलता है? दाब बढ़ने पर गलनांक क्या होगा? सीधा याद कीजिए, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल के आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी सवाल के आंसर होंगे। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ ठीक है, बोलता भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि। तो भारी हिमखंड, देखिए हिमखंड मतलब हुआ बर्फ का टुकड़ा, देखिए बहुत बड़ा चट्टान रहेगा बर्फ का टुकड़ा, ठीक है, तो वह नीचे से पिघलना शुरू करता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन ए देखिए, निचले तल का तापमान अधिक होता है, निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। ठीक है, देखिए फिर से सेम क्वेश्चन आया, क्वेश्चन पूछने का तरीका खाली बदल गया। ठीक है, कि क्या हो रहा है कि दाब अधिक होगा। देखिए ऊपर से नीचे अगर कहेंगे तो यहाँ पर देखिए बर्फ दबा हुआ रहेगा, नहीं तो नीचे में दाब ज़्यादा है, तो दाब अधिक होने पे गलनांक घट गया है, तो इस सवाल का आंसर, इसीलिए वो पिघलना शुरू कर दिया नीचे से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर हो गए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन देखिए फिर से, दो बर्फ के टुकड़े आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि। फिर देखिए आपके सामने क्या आ गया, दबाने पर, मतलब क्या कर रहे हैं आप, दाब बढ़ा रहे हैं। ठीक है, दाब बढ़ाइएगा तो क्या होगा, गलनांक घटेगा ही घटेगा। तो आपका आंसर खोज लीजिए, गलनांक घटने वाला किस में है। दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। देखिए पहला ही ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल के आंसर है। आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत, कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आ गया कि रेल की पटरियों के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है जिससे कि। तो ध्यान से सुनिए, जैसे आपने रेल की पटरी देखा, देखिए रेल की पटरी ऐसे सीधा सीधा रहता है, तो उसके नीचे देखते होंगे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके क्या रहता है, कंक्रीट मतलब सीमेंट। ठीक है, सीमेंट का ऐसे करके पटरियां दिया रहता है जिसके ऊपर पटरी रहता है, रेल की पटरी ऐसे। ठीक है, समझ गए। तो यह क्यों दिया जाता है, तो आप समझिए, आपको क्वेश्चन पूछा रहा था ऐसा क्यों दिया रहता है। बोलता है वह झटके को अवशोषित कर सके, फिस पटरियां सही तरीके से लगाने के लिए, पटरियां समांतर बनी रहे, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। देखिए रेलगाड़ी द्वारा दाब कम होने के लिए नीचे चौड़ी चौड़ी पट्टियां लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल के आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल के आंसर है, दाब कम हो जाए इसके लिए लगाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से बोल रहा, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि। ठीक है, आप कभी पहाड़ पे जाइएगा तो कभी कभी ऐसा आपको होगा, किसी किसी व्यक्ति को नाक और मुंह से खून निकलने लगता है, तो ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन देखिए, ऊंचाई बढ़ने पर रक्तदाब बढ़ जाता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्तदाब घटता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ऊंचा जाइएगा आपका वायुमंडलीय दाब क्या होगा, घटता जाएगा। ठीक है, वायुमंडलीय दाब घटता है, इसी कारण आपके बॉडी के अंदर प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, इसलिए बाहर खून निकल जाता है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल के आंसर हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि। देखिए जैसे फाउंटेन, जैसे आपको ऊंचाई पर गए तो क्या निकला, मुंह से खून निकला, कान से खून निकला, वैसे ही फाउंटेन पेन माने स्याही वाला कोई भी पेन जो रहेगा ना आपका इंक, उसका इंक अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता, तो जैसे खून निकला वैसे ही काम होगा। ऊंचाई बढ़ने वायु दाब में कमी आती है। ठीक है, ऊंचाई बढ़ने वायु दाब में कमी होती है, इसी कारण ऑप्शन ए इस सवाल के आंसर है। दूसरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71। ठीक है, बोल रहा है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा। तो पृथ्वी के तल पे जी का मान क्या होगा। ऑप्शन ए है 0.5 बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी है 2% बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी है 0.5 कम हो जाएगा, ऑप्शन डी है 2% कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या होता है, सीधे सीधे याद कर लेना, कुछ इसको नहीं समझना। यदि 1% कम करेंगे तो 2% क्या होगा, बढ़ जाएगा, जी का मान 2% बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको लिखना है पृथ्वी के लिए जी का मान का वैल्यू, यानी कि जी का मान कितना है वह आपको कमेंट में लिखना है। जी मतलब ये स्मॉल जी जो क्वेश्चन में लिखा हुआ, इस जी बराबर कितना होता है आपको कमेंट में लिखना है, साथ में ऐसा ही मात्रक भी लिखना है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोल रहा है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सी के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। ठीक है, ऑप्शन है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, ऑप्शन बी है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है, ऑप्शन सी है पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बार बार पीछे क्वेश्चन आ रहा है कि ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगा वायुमंडलीय दाब क्या होगा, कम होगा।
वायुमंडलीय दाब कम होता है तो किसी वस्तु का क्या होता है, उबलने का जो बिंदु होता है जिसको क्वथनांक बोलते हैं वह घट जाता है। यानी तो पानी का क्वथनांक 100 डिग्री होता है नॉर्मल आपके घर में, लेकिन हाइट पर जाएगा तो 100 से कम पर उबलने लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। ऑप्शन क्या हुआ आपके आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, 23 बोल रहा है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। तो साबुन आप देखते हैं, साबुन खोलते हैं गोल गोल बुलबुला बनता है। ठीक है, बोलता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो साबुन के अंदर के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। कम होगा तो दबा देगा। ठीक है, अगर क्या होगा, कम होगा तो वायुमंडलीय दाब उसको दबा देगा, तो यानी कि बुलबुला बनने ही नहीं देगा। इसलिए दाब क्या होता है, अधिक होता है, तभी वो बुलबुला बन पाता है। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर फिर से आ गया 74। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि सारी ऊष्मा अंदर ही रहती है, यह अंतर वस्तु का ताप बढ़ा देता है, भाप में व्याप्त हो जाने की क्रिया द्वारा इसमें पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो दोस्तों याद रखिए, ठीक है, आपने क्या देखा, ऊंचाई पर जाएगा वायुमंडलीय दाब क्या होगा, घटेगा, वायुमंडलीय दाब घटेगा तो पानी का क्वथनांक भी क्या होगा, घट जाएगा। लेकिन प्रेशर कुकर देखिए, प्रेशर नाम से ही पता, प्रेशर मतलब दाब, इसका मतलब कुकर में दाब बढ़ रहा है तो पानी का क्वथनांक भी बढ़ेगा। क्वथनांक बढ़ने का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि नॉर्मल आप गर्म कीजिएगा तो 100 पर पानी उबलने लगेगा, लेकिन क्वथनांक जब बढ़ जाएगा तो 100 से ज़्यादा डिग्री सेल्सियस होगा, और ज़्यादा डिग्री सेल्सियस होगा तो इसका मतलब खाना जल्दी पकेगा, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। तो क्या होगा, क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल के आंसर हुए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वायु दाब मापी की रीडिंग अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम। ऑप्शन ए क्या है, स्थिर या शांत होगा, वर्षा युक्त होगा, ठंडा होगा, तूफान होगा। दोस्तों आपको बता दें, वायु दाब मापी से क्या मापा जाता है, तो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। आपको कमेंट में बताना है वायुमंडलीय दाब मापने वाले यंत्र का नाम क्या होता है। ठीक है, यंत्र का नाम क्या होता है आपको बताना है। और वायु दाब मापी का जो रीडिंग है अचानक गिर जाएगा तो क्या होगा, आपको तूफान आएगा। क्या होगा, तूफान आने की संभावना आएगा। ठीक है, जब धीरे धीरे गिरेगा तो क्या होगा, वर्षा होगा, जब धीरे धीरे उठेगा तो मौसम साफ होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपका ये 75 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थैंक यू फॉर वाचिंग। आपने इतना प्यार दिया है, ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।